मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज बाइबल मिनिस्ट्री की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस शिक्षा में, जो कि बाइबल में जो धार्मिकता के बारे में हम आज सीखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले मैं आज दुआ करूँगा कि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमारे को ये प्रकाशन दे कि धार्मिकता के विषय में हम बाइबल से अध्ययन कर उसमें पूर्ण रूप से सत्य को जानकर उसमें आधारित हो सके। चलिए देखते हैं फिलिपियों 3:9। उसमें ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है यहाँ, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। ध्यान दीजिए, यहाँ पौलुस एक धार्मिकता बता रहा है जो व्यवस्था से आती है। फिर कहता है वरन माने एक दूसरी धार्मिकता, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ये जो धार्मिकता है ये हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ये धार्मिकता परमेश्वर की है जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको मिलती है। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट बाइबल बताते हैं, और पौलुस जो कि एक बहुत ही प्यारा अपोस्टल है जो कि परमेश्वर से सुनता था, वो यहाँ बता रहा है कि बाइबल के अनुसार दो धार्मिकताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम चलते हैं रोमियो की पत्री में। रोमियो 10 में चलते हैं हम, और वहाँ देखते हैं इस दोनों धार्मिकता के बारे में पौलुस क्या बताता है। रोमियो 10 का हम 3 पढ़ के देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता, वापस देखिए यहाँ पे, एक तो हमने अभी पढ़ा था स्वयं की धार्मिकता, यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। यहाँ पौलुस उद्धार के बारे में समझा रहा था और कह रहा है कि उद्धार कब होता है, जब हमको परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है। मगर जब परमेश्वर की धार्मिकता से लोग अनजान रहते हैं तो अमूमन लोग अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होते हैं। यहाँ यह मैं समझाना चाहूँगा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि पौलुस बता रहा है कि अपनी धार्मिकता कहाँ से आती है, व्यवस्था से। तो व्यवस्था क्या है, एक नियमों का पुलंदा है। ये मात्र ईसाई धर्म वालों ने भी नहीं अपना रखा है, बाकी धर्म वालों ने भी ऐसे ही अपनाया हुआ है कि हम जो ये अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ धर्मी ठहर जाएंगे। धर्मी ठहरना माने परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता होना। तो यहाँ मैं बताऊँगा कि आगे बताता है ये रोमियो 10:4 में, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यहाँ बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि धार्मिकता जो कि विश्वास से होती है, उसके लिए मसीह व्यवस्था का अंत है। व्यवस्था का अंत अर्थात लोगों ने ये मान लिया था कि हम व्यवस्था को पूरा करेंगे तो परमेश्वर के साथ धर्मी ठहर जाएंगे। ये विशेषकर जब बाइबल के में कंटेक्स्ट में देखते हैं तो ये उन यहूदियों के लिए था जो ये मानने लग गए थे कि हम व्यवस्थाओं को पूरा कर लेंगे तो परमेश्वर के साथ धर्मी ठहर जाएंगे। तो इसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि मसीह जो है धार्मिकता के विषय में व्यवस्था का अंत। ये मतलब नहीं कि व्यवस्था का पूरा अंत हो गया, व्यवस्था आज भी है परमेश्वर की ओर से। रोमियो 7 में पौलुस बोलता है व्यवस्था आत्मिक है और उसमें कोई खोट नहीं है, परंतु व्यवस्था के साथ साथ हम धर्मी नहीं ठहर सकते। देखते हैं इसके विषय में भी। हम खोलते हैं गलतियों के 3 में चलते हैं। गलतियों का 3 और उसमें हम देखते हैं चलिए यहाँ पढ़ते हैं कि गलतियों का 3:21 में, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है?
कदापि नहीं। व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है, ना वो किसी प्रतिज्ञाओं के विरोध में है। फिर आगे क्या लिखता है, ना वो क्योंकि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। यहाँ इतना स्पष्ट बताया है कि अगर कोई व्यवस्था होती जिससे जीवन मिल जाता तो निस्संदेह सच व्यवस्था से धार्मिकता हो जाती। तो वापस यहाँ पे हमको दिखता है कि व्यवस्था से धार्मिकता लेने के लिए हम जब कोशिश करते हैं तो हम उद्धार पा नहीं सकते। और परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की आत्मा को पाना, अर्थात हमारा उद्धार, नया जन्म है। तो इस बात को ये कैसे स्पष्ट होता है? जब हम रोमियो 3 में देखते हैं, रोमियो 3 का, यहाँ वापस हम चलते हैं रोमियो 3 के 19 को पढ़ के देखते हैं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके, बड़ा स्पष्ट, कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था सही है किसको जानने के लिए? पाप को जानने के लिए। फिर आगे लिखा है, और अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता दोनों देते हैं। अर्थात पुराने नियम में इस धार्मिकता के बारे में बताया गया है। और फिर आगे लिखता है, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। और फिर एक जो आयत हम पढ़ते हैं वो है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है? कि हम सब ने पाप किया है। पाप पहले आदम के कारण आया और सब में फैल गया है, और इसके लिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस वचन को अमूमन सब लोग जानते हैं, परंतु उसके अगला वाला वचन बहुत प्यारा है जो कि सुसमाचार है। वो यूँ लिखता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सैत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सैत में जानते हैं, मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। और ये चीज़ जब समझ में आती है कि, और आगे लिखा 25 में, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने की कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किया गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसको भी धर्मी ठहराने वाला है। तो ये पुराने नियम में भी इसके बारे में यिर्मयाह में बताया हुआ है। यिर्मयाह खोलते हैं, इस धार्मिकता के बारे में जिक्र आता है, बताया कि हमको किसकी धार्मिकता लेनी है? परमेश्वर की धार्मिकता लेनी है। देखते हैं 17 पुराने नियम में यिर्मयाह 33 और 16 पढ़ के देखते हैं। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा, और उसका नाम ये रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। तो मनुष्य में जो यहोवा की धार्मिकता पहले कब खत्म हुई वो देखते हैं रोमियो 5 का 19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, अर्थात आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण हम परमेश्वर की धार्मिकता से वंचित हो गए और हम पापी अवस्था में आ गए। फिर आगे उसी वचन में लिखा है, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। इसी प्रकार जब हम रोमियो 5 का 17 पढ़ते हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसको ही उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान अर्थात धार्मिकता का वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य कर।
तो वचनों से आज बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि हमें अपनी धार्मिकता में नहीं खड़ा होना है, जिसके कारण हम उद्धार नहीं पा सकते हैं, परंतु यीशु मसीह की धार्मिकता जो कि दान के रूप में विश्वास से मिलती है, उसे लेकर उसमें चलना है, तब हम एक विजयी जीवन बिता सकते हैं। और मैं आज इसी चीज़ के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी धार्मिकता में ना खड़ें जो व्यवस्था के द्वारा है, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता जो विश्वास से उसे ग्रहण कर सके। और इसको ग्रहण करने का तरीका और कुछ नहीं परंतु मात्र केवल यीशु मसीह का सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब हम इस धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और आज मैं आशा करता हूँ जिन्होंने इस धार्मिकता को नहीं प्राप्त किया है वो निस्संदेह आज पूर्ण रूप से केवल और केवल यीशु मसीह पे विश्वास करके, जैसा कि गलतियों 2:16 में लिखा है, हम इस उद्धार को पा सकते हैं और इस धार्मिकता को पा सकते हैं। और परमेश्वर की धार्मिकता में कैसे फ़ायदे हैं वो मैं कल आपको साझा करूँगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।